सो बेसिकली क्या है कि हमारे में अंदर वो इमोशंस होने चाहिए। अगर आप में नहीं है, अब एक बात बताओ, आप अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए तो आप मेरे हो गए? आप अपनी बीवी के सगे नहीं हुए तो आप कृष्ण के कैसे हो गए? जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सेंस ही नहीं है तो आप किसी के लिए कैसे हो सकते? इसी को मना शिक्षा में बताया गया है, एक्सटर्नल वे ऑफ वर्शिप और एक है इंटरनल वे ऑफ वर्शिप। मना शिक्षा जो रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा लिखित है किताब, उसमें दिया हुआ है एक्सटर्नल वेज ऑफ वर्शिप और इंटरनल वेज ऑफ वर्शिप। हमारी जो पद्धति चलती है, कोई बता सकता है कैसे चलती है? इंटरनल पे चलती है या एक्सटर्नल पे चलती है? इंटरनल। इंटरनल पे चलती है। एक्सटर्नल और इंटरनल कोई डिस्क्राइब कर सकता है क्या है? इंटरनल, मे बी इंटरनल मतलब जैसे इट्स लाइक कैम्फर इन आवर हार्ट की। मतलब हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन हम वो भाव और वो सब इंटरनली कृष्णा के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वेज ऑफ वर्शिप क्या होता है, आप देखेंगे कि राधा कुंड पे बहुत सारे, जब शिला प्रभुपाद या धराधाम पे थे, बहुत सारों ने दीक्षा ली, वेस्टर्न डिवोटीज। और प्रभुपाद ने वो सारे वेस्टर्न डिवोटीज को इंडिया लेके आए, उनको वृंदावन लेके आए। एंड प्रभुपाद वाज लाइक अ चार्मर, उन्होंने सबको चार्म कर दिया था और वो सब आए। बट फ्यू ऑफ हिज जेलस गॉड ब्रदर्स इन गौड़िया मठ, व्हाट दे डिड, दे सेड प्रभुपाद ने सब कुछ नहीं दिया। There is a lot of towards the bhakti. They tried to pull devotees. Then Prabhupada said कि please do not interact with them. क्योंकि प्रभुपाद को ये नहीं था कि मेरा इंस्टीट्यूट छोड़ देंगे, यहाँ पे मेरी फॉलोइंग कम हो जाएगी। प्रभुपाद को सिर्फ ये डर था कि यदि उनमें से किसी ने भी एक भी शब्द ऐसा बोल दिया जो मेरी टीचिंग से विमुख है, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इनका अभी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये तो अभी नए 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 छोटे छोटे हमने पौधे लगाए हैं, और अभी से एकदम इनमें फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया तो ये सारे मेरे पौधे खराब हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने उनसे मिक्सिंग के लिए मना कर दिया। तो एवरी वन वॉज लाइक इन द सर्विस ऑफ शिला प्रभुपाद, नहीं हमें प्रभुपाद को सर्व करना है, एवरीथिंग लाइक दैट। लेकिन 1977 में जब प्रभुपाद ने धराधाम छोड़ दिया, तो बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स वेंट टू गौड़िया मठ। दे वेंट टू, कहाँ पे? दे वेंट टू द, क्या कहते हैं, राधा कुंड बाबा जी। एंड दे वर टेलिंग, अरे हम आपको बताएंगे, हम आपका स्वरूप रिवील कर देंगे। हमने अभी क्या पढ़ा था? नाम, रूप, गुण, लीला। ठीक है। पहले नाम हृदय में प्रकाशित होता है, जो गुरु महाराज का, जो गुरु महाराज देते हैं, जब गुरु महाराज हमारी दीक्षा करते हैं और गुरु महाराज कहते हैं ओपन योर राइट ईयर। अब मैं जोर से हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूँ, उसको अपने कान में ले लो, ये अपना पात्र बनाओ। तो जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मेरा गुरु महाराज ने कहा नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक हरि नाम, ओपन योर राइट ईयर। हम सब ने यूं किया था और हमने कहा, महाराज ने बोला था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हमारी दीक्षा हुई, वो मंत्र गया हृदय में। तो और जब फिर हम उसको प्रकाशित करते हैं, गुरु महाराज ने क्या किया? सीड डाल दिया, है ना, हृदय में सीड डाल दिया। अब क्या करें, जितनी हम माला जपते हैं, है ना, इट्स लाइक अ मैजिक लैम्प, और आप लैम्प को अच्छे से यू आर दबा रहे हो, अच्छे से हरि नाम करो। इट्स लाइक कि लैम्प को रब कर रहे हो, और लैम्प में से जिनी प्रकट हो जाएगा। जिस दिन आपका नाम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, जो आपको बोनाफाइड गुरु ने दिया है, एक स्थापित गुरु परंपरा में दिया है, तो वो जिनी प्रकट हो जाएंगे। और वो जिनी कौन प्रकट होंगे? नाम प्रभु प्रकट होंगे। और नाम प्रभु क्या बताएंगे उसके बाद? आपका स्वरूप, आप क्या हो भगवान कृष्ण की लीला में, आप क्या हो वहां पे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। हमारा एक्चुअली वहां पे एक स्वरूप है, पर हम बगावत कराए, हमने वहां पे स्विच ऑफ कर दिया और यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। तो यहाँ पे जब हमारा स्विच ऑफ होगा हम वहां जाएंगे, और जैसे ही वो स्वरूप रिवील होएगा, तो तब हमारे को
क्या होगा, और हम नाम करेंगे और अच्छे से, वो जिनी को रगड़ेंगे, एवरीथिंग, जिनी को और रगड़ रहे हैं और रगड़ रहे हैं, लैम्प को हरि नाम कर रहे हैं। फिर क्या होगा, भगवान के गुण, हमारे गुण, हमारी वहाँ क्या सेवा है। जैसे मैंने बताया, इंदिरा प्रभु की सेवा थी बालों को संवारने की, है ना। नयन मणि मंजरी है, रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी है, उनकी क्या क्या उनके गुण आएंगे। एंड देन वी विल गो इनटू द लीलास। लीला में भी क्या होगा, हमारा ट्रेनिंग होता है अंडर आर मंजरीज, जिनके भी हम अंडर होते हैं। सो ललिता सखी के अंडर रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी के अंडर बहुत सारी मंजरीज है, उनके अंडर हम है। तो किसी जैसे इंदिरा प्रभु थे, वो किसके अंडर थे, वो अनंग मंजरी के अंडर थे। अनंग मंजरी शायद विशाखा सखी के अंडर थी, एंड विशाखा सखी इज अंडर द राधा रानी। सो यू सी देर इज अ हिरार्की ओवर देयर। राधा रानी, विशाखा सखी, अनंग मंजरी, एंड अंडर अनंग मंजरी देर वॉज आइंद्रा प्रभु। आइंद्रा प्रभु ने तो अपना स्वरूप पूरा पेंट कर दिया था वो वॉल के ऊपर। आज भी वो गोबर और ब्रजरथ से मिक्स है। अब तो वो बिल्डिंग गिर गई है, उसको हटा दिया गया है, तो दे हैव क्रिएटेड निताई सच्ची सुता के लिए रूम है, और वो गोबर का थोड़ा थोड़ा वहां पे, पर जो आइंद्रा प्रभु ने एक्चुअल किया था वो नहीं है। और उनका जो वो आप फोटोज देखोगे ना इंदिरा प्रभु के रूम की, गूगल करोगे, तो एक्चुअली उनके रूम के आगे एक वॉल है, वहां पे एक सुंदर सी, बहुत ही नृत्य की मुद्रा में एक माता जी खड़ी है, बहुत ही अच्छा फिगर है उनका। एंड दैट इज इंदिरा प्रभु स्वरूप। उन्होंने वो प्रॉपर पेंट कर दिया था, प्रॉपर गोबर और ब्रजरथ से करा। सो इन एक्सटर्नल साधना इज व्हाट यू बाईपास ऑल दीज थिंग्स। आप बाईपास कर दिया आपने। आप सीधा गए गुरु महाराज से, गुरु महाराज से पूछा, महाराज नाम तो बाद में प्रकाशित होता रहेगा, आप बताइए मेरा स्वरूप क्या है, ताकि आई शुड मेडिटेट ऑन दैट। दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल साधना। तो उस समय क्या था, कुछ बाबा जी थे, एक्सटर्नल साधना इज अ प्रामाणिक साधना, पर उसके लिए बहुत सिद्ध आपके गुरु महाराज होने चाहिए, जो आंखें बंद करके आपके हृदय में झांक के बता दे आपका स्वरूप क्या है। बट द पीपल वर व्हाट दे टुक इट एज चीप। उन्होंने पैसे दिए राधा कुंड के बाबाओं को, और उनसे स्वरूप पूछा कि भैया व्हाट इज माय स्वरूप, आप बता दो। तो एक फॉरेनर को एक बाबा जी ने बोला कि तुम्हारा स्वरूप है, तुम वहां पे मोर हो। तो ऑल ही डिड वाज एक गोवर्धन में खड़े होके वो मोर बन के यूं खड़े रहे। दिस इज नॉट एक्सटर्नल साधना। एक्सटर्नल साधना इज टू बी मोर फोकस। आपको हरि नाम तो तब भी करना पड़ेगा, जो आपके गुरु महाराज आपको गायत्री देते हैं, है ना, सेकंड दीक्षा पे, वो तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। पर अब आपको क्या है, वो चीज रिवील हो गई है, क्योंकि गुरु महाराज कैन डू इट, क्योंकि गुरु महाराज का क्या है, उल्टा है। हमने क्या पढ़ा, राधा माधव, ये माधुर्य लीला गुण रूप नामना। गुरु महाराज के साथ उल्टा है। मुस्कान तुमने भी गलत लिखा था, दिल्ली वाली मुस्कान। अभिषेक वो अनिकेत ने भी गलत लिखा था, दिल्ली वाले अनिकेत ने। मैंने तुम दोनों का ही रेड पेन से मार्क करके भेजा था कि गुरु महाराज का उल्टा चलता है। तो जो सिद्ध गुरु महाराज है वो आपको बता सकते हैं आपका स्वरूप है, पर हमारी साधना वो नहीं है। हमारी साधना इंटरनल है। हम पहले नाम पे जाते हैं, वी गो फॉर नाम, रूप, गुण एंड लीला। So that is internal sadhana. And that was, stamped by Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj. और उसमें एक्सटर्नल साधना का है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और आज के लाइफ में, आज के टाइम में, इंदिरा प्रभु ने 2010 में ही शरीर त्यागा। ऐसा नहीं था, ही वॉज गॉन लॉन्ग लॉन्ग बैक। तो दिस इज पॉसिबल इन टूडेज टाइम ऑल्सो। 2010 कितना पीछे है, 15 साल ही तो पीछे है। वी आर इन 2025 ओनली, नो। तो दिस इज पॉसिबल। तो हमको क्या करना है, अपने आप को साधना सिद्ध करना है। पर हमारी इंटरनल साधना लगती है कि बाहर से हम दिखाते हैं वैदेही भक्ति है। जैसे मैंने यही बोला कि शिला प्रभुपाद ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में राधा कृष्ण की स्थापना कर रहा हूँ, लेकिन हम उनकी पूजा कैसे करेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे। क्योंकि राधा कृष्ण के लिए आपको बिल्कुल, यू जस्ट हैव 1.5 आवर स्लीप। पर अपन के बॉडी में तो ये पॉसिबल है ही नहीं ना। कौन सिर्फ 90 मिनट्स के स्लीप पे फ्रेश फील करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। सो प्रभुपाद ने दिखाया हमारा वैदेही भक्ति है, लेकिन क्या हम
मंत्र जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन अगेन देर इज अनदर कैच है। चैतन्य महाप्रभु ने, एवरीवन सेज कि हाउ कैन यू पुट कृष्णा's नेम फर्स्ट। शास्त्रों में जो मंत्र दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने मंत्र उल्टा क्यों कर दिया? चैतन्य महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि आप पहले आपको हरे कृष्ण बोल? तो शास्त्रों के मंत्र विधि उच्चारण क्या है? आपको शुद्धि होना चाहिए, आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपको हर प्रकार से सही चीज करनी चाहिए, वरना मंत्र का उल्टा फर्क पड़ता है। देर वॉज वन व्यक्ति, अमरेंद्र प्रभु बताते हैं अपनी क्लास में, कहते हैं कि मेरे दादाजी बैठे हुए थे और मेरी दादी का श्राद्ध कर रहे थे, और हमने एक पंडित जी को बुलाया, और वो पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। मेरे दादाजी को ही नोज संस्कृत, ही नोज एवरीथिंग कि क्या है, वो भी हवन कर सकते थे, बट एक फॉर्मेलिटी से कि मैं अपनी बीवी का क्यों श्राद्ध करूं, मैंने अपने एक पंडित जी को बुलाया, और उनके सामने सामने बैठे बैठे पंडित जी ने जो मंत्र उच्चारण किए, उनकी बीवी के श्राद्ध नहीं, उनका श्राद्ध कर दिया। ही इज अ लिविंग पर्सन सिटिंग ओवर देयर, एंड उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो उन दादाजी ने रोका, उन्होंने कहा, पंडित जी आप किसका श्राद्ध करो? यजमान आपकी बीवी का। कहते हैं आपने तो मंत्र उच्चारण ये किया है, अग्नि में आहुति दी है, कि आपने मेरा श्राद्ध कर दिया। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है, एक जीवित आदमी का आप श्राद्ध कर रहे हो उसके समक्ष, है ना? तो उसके लिए एकदम एक्यूरेसी चाहिए, पांडित्य चाहिए, पूरा वो चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिवर्स कर दिया कि नाउ इट डज नॉट बिकम अ शास्त्रिक मंत्र। तभी हरि नाम करते हुए आपके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इवन while you are bathing, even while you are passing stool, even while you are walking, even while you do eating, even while you are like all messed up, आप हरि नाम ले सकते हैं। देर आर नो रूल्स फॉर हरि नाम, बट यू शुड टेक हरि नाम। पर जैसे जैसे हम हरि नाम लेते हैं तो हमें खुद ही भगवान से प्रेम हो जाता है, तो फिर हम शुद्ध अवस्था में लेना शुरू कर देते हैं। जब हमारी दीक्षा हो जाती है, व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद कृष्णा, फिर हम वही काम करते हैं ना जो कृष्ण को पसंद है। इफ कृष्णा इज वेकिंग एट 4:30, तो हम 4 o'clock उठेंगे ना, तैयार होंगे। इफ कृष्णा इज लाइकिंग दिस, सुबह उठ के उनको रबड़ी चाहिए, तो हम करेंगे ना। आज उद्धव ने भेजा ना कि मैंने आज फर्स्ट टाइम मंगला आरती करी अपने घर में। सो इट्स लाइक फॉलोइंग इन लव, इट्स द प्रोसेस, है ना? तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र रिवर्स कर दिया। सो एक्सटर्नल पद्धति वॉज लाइक कि आपको गुरु महाराज रिवील कर देते हैं आपका ये स्वरूप है, देन यू जस्ट, आपको पता चल गया कि आपके ऊपर कौन सा रगात्मिका भक्त है, वो क्या सेवा करता है, आपने स्मरण करना है कि आप उनकी ये सेवा कर रहे हो। बट दैट इज अ वेरी हाई लेवल कंसंट्रेशन ना, जो कि आज के दिन में पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम उस लेवल का कंसंट्रेशन करेंगे तो हम दोष दृष्टि करनी शुरू कर देंगे, हम कुछ ना कुछ अपनी मेंटल कंकॉक्टेशन उसमें डाल देंगे। अरे हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम ज्यादा हीरो हीरोइन बनना शुरू कर देंगे। देयरफॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या किया, एक्सटर्नल मेडिटेशन को नहीं किया, और गौड़िया मठ को इंटरनल मेडिटेशन पे किया। इंटरनल मेडिटेशन इज यू फॉलो द वेदई मार्ग एक्सटर्नली, बट इंटरनली द मंत्रा इज हरि नाम। मंत्रा वेन प्रकाशित हो जाएगा, जब आप अच्छे से करेंगे तो आप भाव स्तर पे आ जाएंगे, और जब आप भाव स्तर पे आ जाएंगे तो क्या है, नाम रूप गुण लीला सब प्रकाशित होगा। हरि नाम इज कंप्लीटली पोटेंट इनफ टू गिव यू दैट, कंप्लीटली पोटेंट, आपके गुरु महाराज द्वारा दिया गया हरि नाम आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग है। सो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज नॉट अ बिगनर्स क्लास। मैं बताई जा रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज नॉट फॉर द बिगनर्स। पर मेरे मुख से निकल जाता है, मैं रोक नहीं पाती अपने आप को। वी आर नॉट इवन डन द ABC, और मैं तुमको यहाँ कैलकुलस सिखा रही हूँ। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट जंप इनटू इट। मैं तुम्हें टेस्ट दे रही हूँ कि प्रभुपाद ने ना सब दिया है, और जैसे जैसे हरिनाम प्रकाशित होगा ना, ये हमारे समक्ष खुलेगा। मेरे को बड़ी चुल मच गई थी
I, if you come to my clinic, you will find all the Prabhupada books, everything, and I have few Gaudiya's books also. मेरे को इतना चुल था कि मैं ये सब जान लूं. देन आई डिड दिस कोर्स, उपदेश अमृत, और उसमें ये था कि आप जो क्या है, संग्रह कर रहे हैं. यू आर नॉट बिकमिंग अ भक्ता, यू आर ट्राइंग टू बिकम अ ज्ञानी. So then I stopped. I stopped reading those books and I started reading Bhagavatam first, Chaitanya Charitamrita. And now I feel like I should read them again. और अभी मैं वो गौड़िया books को ना देखूं. I have a lot of literature of Gaudiyas. I have Shat Sandarbhas. I have Bhajan Rahasya. I have Ujjwal Neelmani. I have Geet Govinda. I have such books translated. I have रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का वो बुक है, गोप कुमार का स्टोरी का, वो क्या है, लघु भावामृत, वो है मेरे पास. सो आई हैव ऑल दीज लिटरेचर्स विद मी, बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, क्योंकि नाम सब प्रकाशित करेगा एकदम से. आई वॉज लाइक फॉलोइंग द एक्सटर्नल पद्धति, पहले ही सब जान लूं. जैसे उद्धव को चुल है ना, वैसे ही मेरे में चुल है. मेरा ही लड़का है, मेरा ही बच्चा है, तो सेम जीन्स ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम मी. तो मुझ में भी ये चुल थी कि ओके, जस्ट गो ओपन एंड रीड एंड नो अबाउट एवरीथिंग. बट एट द इमेच्योर लेवल, यू जस्ट गो सो हाई एंड देन यू फॉल. तो यही मेरे साथ हुआ. सो प्लीज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. मैंने बहुत मिस्टेक्स किया, बहुत. मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किया, मैंने मिस्टेक्स करके बाल सफेद किया. सो लर्न फ्रॉम मी एंड डोंट क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ मिस्टेक. पर मैं तुमको ना धीरे धीरे वो जो है ना तड़का वाला टच दे रही हूँ, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स में ये है. सो बिकम वेरी सीरियस फॉर डूइंग योर हरि नाम. बिकम वेरी सीरियस टू डू योर माला. उसको प्रायोरिटी दो. मैं चैतन्य भागवत ले आया था संडे. उद्धव चैतन्य भागवत लाए हैं. चैतन्य चरितामृत पढ़े बिना, भागवतम पढ़े बिना, और यू नो भागवत गीता पढ़े बिना चैतन्य भागवत लाए हैं. और चैतन्य भागवत इज कंप्लीटली अबाउट नित्यानंद प्रभु. एंड नित्यानंद प्रभु इज एन अवधूत. Chaitanya Bhagavat describes the leelas of Nitai more than Chaitanya Mahaprabhu. And it is Nityanand Prabhu is a avadut. अवधूत में कोई सेंस नहीं होता. He wears, he's jeweled. नित्यानंद प्रभु क्रिसमस ट्री की तरह चमकते थे. All the jewelry he had. और अगर तुम उस चीज को लेके पहले स्टार्ट कर लोगे तो युक्त वैराग्य तो छोड़ो, यू विल स्टार्ट जजिंग नित्यानंद प्रभु. तो उद्धव, तुम अपनी चैतन्य भागवत अभी के लिए मुझे दोगे, संडे को तुम लेके आओगे और वो बुक मेरे को दोगे. यू हैव इनहेरिटेड माई जीन्स. पर भागो मत, कहा ना मेरे से करो. तो संडे तुम वो चैतन्य भागवत लाओगे और मेरे पास वो चैतन्य भागवत तब तक रहेगी जब तक तुम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ लेते. फिर मैं तुमको वो वापस कर दूंगी, ठीक है? यस या नो? कृष्ण भक्त सर्वेंट, सर्वेंट का स्पेलिंग गलत है. ओके माता जी, ओके. ओ गॉड. तो दिस इज द थिंग, ठीक है? सो अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू वन पैराग्राफ. साक्षात घरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्ते तथा भाव्यत सदाभि किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणाना विंदम. दिस इज द सेवेंथ पैराग्राफ ऑफ गुरु अष्टकम. उसमें क्या कह रहे हैं कि गुरु भगवान एक है. मतलब गुरु को वही सम्मान देना चाहिए जो आप भगवान को सम्मान देते हैं. तो क्या पता, तो इसका मतलब क्या, गुरु और भगवान सेम है? हाँ या ना? हम्म. यश माता जी, गुरु और भगवान एक ही हैं, सेम है. मतलब उनमें अंतर नो, नहीं होता। मुस्कान कह रही है नो, सान्या कह रही है यस, श्रेयस क्या कह गुरु रहा है? इज द माता जी दोनों एक ही तो है, मैंने पढ़ा था. उद्धव कह रहा है एक है. अनिकेत क्या कह रहा है? नो. शिवानी क्या माता कह जी, रही है? क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि क्योंकि गुरु तो एक भगवान ही होता है, बिना गुरु के हम कृष्ण को भी नहीं पा सकते। मतलब फिर यदि हम जीवन में कृष्ण को गुरु को हटा भी देते हैं ना होगा। पिक्चर में से, गुरु को ही कर लेते. दो दो भगवान क्यों करेंगे? कृष्ण तो वैसे ही बड़ा जेलस गॉड है.
अरे नहीं, जैसे कृष्ण जी हैं पर उनको उन तक पहुंचाने वाले तो गुरुदेव भगवान ही तो है। वो ही तो गुरु के रूप में आए हैं ना, ठाकुर जी नहीं तो गुरुदेव का रूप वो धारण तो कर कर चित अपने गुरु में तक हमें हमारे हृदय पहुंचाने में का। बैठे हैं परमात्मा के रूप में। तो आप ये कह रहे हैं कृष्ण ही मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जया पताका स्वामी महाराज बन के आए हैं, या कृष्ण ही जी शिला मैया। प्रभुपाद बन के आए हैं? शिवानी तुम्हारा क्या कहना है, यस या नो? यस मैया। क्योंकि यही है कि वो अपनी लीला, और वैसे वो खुद तो नहीं आ सकते, पर इसीलिए वो अपने संतों का, अपने भगवतों का सहारा लेकर ही हमारे हृदय तक आते हैं। तो मतलब कृष्ण इज इक्वल टू प्रभुपाद, कृष्ण इज इक्वल टू हमारे गुरु महाराज, कृष्ण इज इक्वल हाँ टू जी गोपाल मैया। कृष्ण महाराज, ये बोल रहे हो आप? देर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ये मायावादी फिलोसफी नो। है, दिस इज मायावादी फिलोसफी। नहीं माता जी, डिफरेंस तो प्रभुपाद है सेड, काफी। प्रभुपाद सेड कि अगर कोई मेरे को कहे कि जब प्रभुपाद वाज प्रीचिंग, तो एक एंथुजियास्टिक भक्ता ने कहने लगे प्रभुपाद इज कृष्णा, प्रभुपाद इज कृष्णा। और वो प्रभुपाद वो सो मच एंग्री। कृष्ण इज सेव्य भगवान, आप कृष्ण की सेवा करते हो, गुरु इज सेवक भगवान। वो अपने एग्जेम्पलीफाई करते हैं कि हाउ टू सर्व कृष्ण। ठीक है, द गुरु शुड बी रिस्पेक्टेड एज कृष्णा। क्यों? क्योंकि वो आपको कृष्ण से बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सर्वेंट आपके पास आया है, ही इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट ही इज नॉट मोदी। जो अपन का फॉरेन मिनिस्टर जो बाहर जाके बोलता है जयशंकर, he is the representative of Modi, he is respected like Prime Minister Modi, but is he Modi? Modi is Modi, is not Modi. So Krishna is Krishna, but Krishna likes our Guru Maharaj, therefore we respect him, therefore he should be respected, क्योंकि he can attach us to Krishna. You getting me? He is the one who can attach us to Krishna. So Guru is Sevak Bhagwan, and he should be respected by like Bhagwan. But if you say Guru is Bhagwan, that is a wrong philosophy. Or any Guru who says कि I am Bhagwan, he should be rejected. He should be rejected. प्रभुपाद ने क्या कहा? आई एम अ पोस्टमैन। जो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बोला, वो लेटर में सीधा लाके भगवत गीता एज इट इज करके तुमको दे रहा हूं। आई एम अ पोस्टमैन, आई डोंट ऐड एनीथिंग, नीदर आई एम सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग। ना मैं मल्टीप्लाई कर रहा, ना मैं डिवाइड कर रहा। I'm just doing it and I'm giving you. But he is not God. और अगर कोई गुरु कहता आई एम गॉड, तो उसको रिजेक्ट कर दो। एक गुरु हैं विश्वनंदा, किसी ने सुना है उनके बारे में? वी हैड अ डिस्कशन विद सार्वदिक प्रभु जी ऑन संडे अभी। उन्होंने हमारा क्लास लिया था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट विश्वनंदा। विश्वनंदा इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, है ना? ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, और उसने एक आइलैंड खरीदा हुआ है, और उस आइलैंड में उसके भक्त रहते हैं। और ही ही बी ज्वेल्ड विद गोल्ड हेड टू टो। अगर आप विश्वनंदा टाइप करोगे ना गूगल पे, आपको दिख जाएगा। वो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूं, और उसने पूरा एक आइलैंड बनाया हुआ है, और वो कह रहा है ये मैंने संसार क्रिएट किया है। उसकी करेंसी नोट के ऊपर भी उसकी शक्ल है, वहां पे मीडिया भी उसके गुणगान करते हैं, उनके विग्रह भी विश्वनंदा के हैं। वहां से ना न्यूज बाहर जाती, ना बाहर का लोग वहां पे जा सकता। दे आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। उसने एक आइलैंड खरीद रखा है, ही सो रिच, एंड ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ टू बी आई एम या नित्यानंदा, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट विश्वनंदा, इट्स नित्यानंदा। थैंक यू अनिकेत। तो आप उसको गूगल करोगे तो आप वो क्या है, एंड सर्वदिक प्रभु सेड ही इज अ रास्कल। सच गुरु शुड बी ऑलवेज रिजेक्टेड, जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा कर। सो दिस इज द वे व्हेन वी रिजेक्ट गुरु। गुरु जो है वो शास्त्र से शास्त्र बताता है। ही स्पीक्स व्हाट कृष्णा टेल्स, ही टेक्स यू टुवर्ड्स द कृष्णा, वो विमुख होता नहीं है। और गुरु कभी नहीं, कैन एनीवन टेल कि किसने गुरु को रिजेक्ट किया था? शास्त्रिक एविडेंस देके हिस्ट्री में। बलि अर्जुन। महाराज।
बलि महाराज ने किया किसको? शुक्राचार्य को, बिकॉज वो कह रहे थे कि वामन देव को आप मत दो। और अर्जुन ने कैसे किया? अर्जुन। अर्जुन ने कैसे किया उद्धव? पता नहीं। पता नहीं? फिर तुमने आंसर क्यों दिया अर्जुन? तुमसे पूछ के नहीं किया था अर्जुन ने? कैसे? अर्जुन ने कैसे रिजेक्ट किया? किसको रिजेक्ट किया? उसका गुरु कौन था? कौन था? गुरु द्रोण। गुरु द्रोण किसने बोला? श्रेयस। श्रेयस ने बोला। और क्यों अच्छा। रिजेक्ट किया? बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट कृष्ण, है ना? एग्जैक्टली। है ना? सो अर्जुन रिजेक्टेड द्रोणाचार्य, अर्जुन रिजेक्टेड भीष्म पितामह, अर्जुन रिजेक्टेड ऑल दीज पीपल, एंड देयर बलि महाराज रिजेक्टेड शुक्राचार्य। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ये आगे के कोर्स में हम पढ़ेंगे, तो ये अपने दिमाग में डाल लो कि व्हेन इज गुरु रिजेक्टेड। ये भी आएगा हमारे कोर्स, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में। ठाकुर जी ना करे हमारे पास कभी ऐसा होए, किसी गुरु का फॉल डाउन होए। तो these are the two examples जिसमें the gurus were rejected, and the guru should be worshipped like Krishna, but at the same time guru is not Krishna. Okay? And why we love Guru Maharaj so much? Because Krishna loves him most. आगे, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंश तस्य यशस्त्री संज्ञा वंदे गुरु श्री चरणन विंदम। It's by the mercy of Guru only we get Krishna. It's just हम कृष्ण से अप्रोच नहीं कर सकते। The famous example that I give is कि you cannot touch a fire, आपको via medium चाहिए, लकड़ी चाहिए, that is Guru. And with one last story I will end the session. एक last story for Gaurang I will tell कि why Guru is very important. सो साउथ इंडिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्दास। ये मैंने कहानी बहुत बार करी है, शिवानी ने बच्चों से भी बहुत इनैक्ट कराई है। एंड धनुर्दास वाज वेरी क्रेजी अबाउट हिज वाइफ। उसकी वाइफ का नाम था हेमा मालिनी। क्या नाम था? हेमा मालिनी। एक्चुअली उसका नाम था, मैं वो नहीं कर रही। एंड उसकी आईज इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। एंड धनुर्दास क्या करता था, एक छतरी लेके उसके सर पे लेके चलता था और उल्टा चलता था। फॉर 1 सेकेंड ऑल्सो वो हेमा मालिनी से मुंह इधर नहीं कर सकता था। ही वॉज कंप्लीटली हर धर्मेंद्र। मैं क्या, मैं जट पगला यमला दीवाना। तो ही वॉज दैट क्रेजी फॉर हेमा मालिनी। एंड वो छतरी लेके बैक में चलता था और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में उसका मजाक उड़ रहा है, उसको हैंडपैक हस्बैंड कहा जा रहा है, उसको जोरू का गुलाम कहा जा रहा है। और एक दिन रंगनाथ जी का पोजेशन जा रहा था। रंगनाथ जी हाथी पे बिजवेल्ड होके जा रहे थे यूं। एंड एवरीवन इन द गांव वाज लाइक दंडवत प्रे कर रहे थे, सब प्रणाम कर रहे थे। एंड वहां पे रामानुजाचार्य भी आए। एंड रामानुजाचार्य ने जब ये देखा, उन्होंने कहा, हाँ, व्हाट इज दिस? सब रंगनाथ जी को देख रहे हैं, उत्सव विग्रह भगवान का बाहर आया है। तो डॉक्टर हैज कम आउट विजिटिंग द पेशेंट उनके घर में कि वी आर वेरी सिक पेशेंट। जगन्नाथ जी कम्स आउट, है ना? क्योंकि जब एक पेशेंट बीमार होता है वो डॉक्टर से मिलने जाता है। लेकिन जब पेशेंट वेरी सिक है, हिल भी नहीं सकता, डॉक्टर कम एंड सी दैट पेशेंट, है ना? तो हम इतने सिक हैं, तो ये उत्सव विग्रह जो है अपने टेम्पल का गर्भगृह, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आया है। एंड लुक एट दिस पीपल, सब प्रणाम कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस पर्सन। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, क्या? उन्होंने कहा, हु इज दिस पर्सन? एंड द शिष्य, ओ गुरु महाराज, प्लीज डोंट टॉक अबाउट हिम, ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, ये जोरू का गुलाम है। एवरीवन टॉक्स टू हिम। सबने उसको एक्सप्लेन कर करके सब थक गए, बट दिस मैन हैज नो ईयर्स टू लिसन। ये अपनी औरत के पीछे इतना पागल है, इतना पागल है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैड सो मेनी एक्सीडेंट्स, ने हड्डी तोड़वा ली, लेकिन फिर भी छाता लेके अपनी हेमा मालिनी के पीछे पड़ता है। नो, गुरु महाराज सॉ द पोटेंशियल। उसके पास क्या था? अट्रैक्शन था। ही कैन कन्वर्ट दैट अट्रैक्शन फ्रॉम हेमा मालिनी टू हेमा's मालिनी क्रिएटर। ही कैन डू दैट, नो? सो उन्होंने कहा, आओ
धनुर्दास को बुलाया। तो धनुर्दास के पास शिष्य गए तो धनुर्दास को कहा कि आओ। धनुर्दास ने कहा सॉरी, मैं क्या हूं, ये मेरा इंजन और मैं तो पीछे का डिब्बा, जहां चलेगा मेरा इंजन वहां जाएगा ये डिब्बा। तो सारे शिष्यों ने कहा भैया इसका दिमाग है एकदम डिब्बा। उसने हेमा मालिनी को भी बुलाया। रामानुजाचार्य जो ब्रह्मचारी थे, जो सन्यासी थे, हेमा मालिनी केम एंड धनुर्दास केम एंड देन रामानुजाचार्य, उन्होंने धनुर्दास से पूछा भाई ये कर क्या रहे। कह रहे गुरु महाराज, देयर इज नो सच ब्यूटी, इतना सुंदर, इतना सुंदर ब्यूटी है, आई हैव सोल्ड माई सेल्फ टू हर। इससे सुंदर, तो रामानुजाचार्य ने, इससे सुंदर मैं दिखा दूं तो, चैलेंज गुरु महाराज, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ना ना मैं दिखा दूं तो, अरे है ही नहीं गुरु महाराज, मैंने पूरा वर्ल्ड टूर कर लिया, हेमा मालिनी से सुंदर कोई नहीं, शी इज माई ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। गुरु महाराज ने कहा, रामानुजाचार्य ने कहा मैं दिखा दूंगा तो। उसने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। कहते कल सुबह आ जाना मंगला आरती में। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। मंगला आरती में, हाँ, सुबह सुबह व्यक्ति, जब उसने ब्रश भी नहीं किया हुआ, बाल बिखरे हुए, हेमा मालिनी को भी सुबह थोड़ा टचअप करने का होता ना गुरु महाराज, तभी मैं उसको देखता ना मंगला आरती, आप सुबह सुबह बुला रहे हो 4 बजे। कहता यू जस्ट कम ना, चैलेंज है ना, चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। तो धनुर्दास जो हेमा मालिनी को लेकर सुबह सुबह मंगला आरती पे ले आए, एंड रामानुजाचार्य prayed to Ranganath like anything, and he said, रंगनाथ जी प्लीज, प्लीज आप इसको अपने दर्शन दे दीजिए प्लीज। एंड धनुर्दास को रामानुजाचार्य ने ऐसे कोनी पकड़ के ले गए, और जैसे ही कर्टन्स खुले, रंगनाथ जी ओपन हिज ब्यूटीफुल आईज एंड धनुर्दास फेंटेड, गिर गए। हम राधा माधव को देखते हैं रोनी टेम्पल में, हम तो नहीं गिरते, क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि वी नीड अ वाया मीडियम। जब हम अपने गुरु महाराज से राधा माधव की लीलाएं सुनते हैं, जब हम अपने गुरु महाराज से चैतन्य चरितामृत की लीला सुनते हैं, देन वी गेट अट्रैक्टेड। तब हमें पता चलता है ओ दिस इज राधा माधव। आप ऐसे जाओ विग्रह देख लो, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। हम सबको मना करते हैं नहीं नहीं, भगवान को पीछे रख के सेल्फी मत खिंचवाओ, अपराध है। भगवान, द ब्यूटिफुली ड्रेस्ड कृष्णा विद राधा रानी जस्ट बिकम अ सेल्फी के लिए स्पॉट। तो धनुर्दास को जब उन्होंने दिखाया, धनुर्दास फेंटेड, ही बिकेम द डिसाइपल, ही बिकेम सो मच इनटू कृष्णा, so much into Krishna, Ranganath ji, that he left Hemaman. तो that is why गुरु यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, जिस गुरु के प्रसाद से आपको कृष्ण मिलते हैं वो यस्य प्रसादा। अगर आज आप रंगनाथ जी के पास जाओ, आप तो नहीं फेंटोगे, क्योंकि हमने अपने गुरु महाराज को वाया मीडियम नहीं रखा। जब आप अपने गुरु महाराज, जो भी आपके गुरु महाराज है, एवरीडे मेक अ रूल, आप उनसे रोज सुने। मेरे गुरु महाराज रोज चैतन्य चरितामृत पे क्लास देते हैं, रोज वो करते हैं, एंड आई मेक इट श्योर कि मैं उनको सुनूं, क्योंकि दीक्षा गुरु के साथ आपका संबंध है। ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन यू शुड लिसन टू द लेक्चर्स ऑफ योर गुरु महाराज, ताकि आपके गुरु महाराज जो बोलेंगे ना, आपको वही भगवान में लगेंगे। I have no love for Chaitanya Mahaprabhu. Listening to Guru Maharaj in 2020, Chaitanya Charitamrita, I developed love for Chaitanya Mahaprabhu. I developed not a love. How can I say love, Baba? I'm not at that stage, but I felt that kind of an attraction. क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने वो बात बोली थी। सो यू शुड दिस मेक इट अ डबल लाइन स्टेटमेंट कि जिसको भी गुरु बनाओ या जिससे भी एस्पायर हो, मेक श्योर बाकी सबको बाद में सुनो। लिसन टू मी लेटर, लिसन टू एनी अदर योर शिक्षा गुरु लेटर, बट यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर दीक्षा गुरु, बिकॉज वी हैव टू इनकलकेट द मूड ऑफ आवर दीक्षा गुरु। तो दिस इज अ डबल लाइन स्टेटमेंट कि आपको रोज आपने, अगर उन्होंने नया लेक्चर नहीं दिया, लिसन टू हिम अगेन, listen to the prior, listen over and over again. Baba, our scriptures are, हमारा education is spiral education, हमारा education linear नहीं है।
मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। दैट इज द मॉडर्न एजुकेशन, लीनियर एजुकेशन। आप जितनी बार भी भगवत गीता पढ़ते हो इट्स स्पायरल। कितनी बार भी दामोदर लीला पढ़ते हैं हम उसमें से कुछ नया और लेके जाते हैं। कितनी बार भी हम माखन चोरी की लीला पढ़ते हैं, हमें वाह हर बार एक यूरेका मोमेंट है, यार ये वाला पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं, यार ये वाला तो मेरे को समझ ही नहीं आया। सो एवरी टाइम यू आर रीडिंग भगवत गीता, आपको एक, दिस इज द स्क्रिप्चर, द वैदिक स्क्रिप्चर ऑफ स्पाइरल एजुकेशन। द स्पाइरल तो तभी क्या होता है, लीनियर एजुकेशन में जहां भी स्टॉप आया तो हमें लगता है हमारी लाइफ फेलियर है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार आईआईटी ने क्लियर किया, बस जिंदगी झंड है, उसके आगे कुछ नहीं, सुसाइड कर लो, पंखे से लटक जाओ। बट आर वैदिक लिटरेचर जो है, हमारा जो वैदिक साइंस है, द वैदिक एजुकेशन सिस्टम इज ऑलवेज स्पाइरल। उसमें इट इज नेवर एंडिंग, द सेम बुक यू रीड ओवर एंड ओवर अगेन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे आग लग जाए पूरे संसार में, सारी किताबें जल जाए, चैतन्य चरितामृत बचा लो, भागवतम बचा लो, भगवत गीता बचा लो। उन्होंने कहा महाराज अगर बाढ़ आ गई और नहीं बचा पाए तो कौन सी बचाएं? कहते भगवत गीता हटा देना, चैतन्य चरितामृत और भागवतम बचा लेना। उन्होंने कहा महाराज अगर वो भी ना कर पाए तो क्या करें? कहते हैं फिर भागवतम भी हटा देना, चैतन्य चरितामृत मत हटाना, वो ले जाना। उन्होंने कहा महाराज अगर वो ही ना होए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि जहां चैतन्य चरितामृत डालोगे वहां खुद भी डूब जाना, क्योंकि उसके बिना यू हैव नो सर्वाइवल। सो आर वैदिक एजुकेशन इज स्पाइरल। हाँ सान्या, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चंस, हमारा गुरु अष्टकम कंप्लीट हो गया। ठीक है तो सान्या तुम क्वेश्चन पूछो। वी जस्ट हैव, भैया क्वेश्चन नहीं है, मैं वो ये कह रही थी कि क्लास के बीच में ना मैं चली गई थी क्योंकि मेरे भैया ले गए थे मुझे बाहर, तो मेरा बीच का मिस हो गया था। कोई बात नहीं यार, ये बातें मत किया करो। उद्धव तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? मेरा नहीं है। नहीं? सो शैल वी एंड द क्लास? किसी को आज का, नहीं माता जी। सो वी विल बी मीटिंग नाउ ऑन मंडे। ठीक है। और जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया था, द असाइनमेंट ऑन, हाँ मुस्कान बोलो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? तुमने 100, माता जी, जो हमारे अनर्थ है वो अनर्थ कब खत्म होंगे? मतलब हम कितने सारे भक्तों को देखते हैं जो बहुत सालों से डिवोशन में है, डिवोटी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो जितना प्रोग्रेस करते हैं वो उतना बोलते हैं कि हम तो बहुत फॉलन है, हमें हमारे हार्ट में अभी भी बहुत एंगर है, लस्ट है, ये है। तो हमारी लाइफ तो कलयुग में वैसे ही छोटी है, तो इट्स हम नॉट अबाउट, कब? जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट इज अबाउट द प्रोसेस। कृष्णा आपकी सिंसियरिटी देखेगा कि पूरा साल आपने फाइट किया। आप सबके सामने तो बन रहे हो वाओ आई एम अ गुड भक्ता, देखो मैं लेक्चर दे रही हूँ एवरीथिंग, और फिर पीछे आप मूवीज देख रहे हो, पीछे आप यू आर वेयरिंग ऑल दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स, यू आर पार्टिंग, आप बाहर जाके गोलगप्पे भी खा रहे हो। तो दिस इज नॉट सिंसियरिटी। कृष्णा विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर सिंसियरिटी, यू आर फाइटिंग। देखो माया तो है, लस्ट तो है, एंगर भी है, बट सिंसियरली उसको फाइट करो टिल द एंड, लास्ट ऑफ योर ब्रेथ, आखिरी सांस तक। अपन के अंदर कोई हिम्मत नहीं है। बट वेन एक बच्चा था, अनदर स्टोरी, ओहो लेस देन अ मिनट आया। एक छोटा बच्चा था जिसको हाथी को टच करना था, वो हाथी इतना बड़ा था, वो हाथी को कैसे टच कर सकता था? बट ही वॉज ट्राइंग टू ओवर स्ट्रेच हिज हैंड ओवर एंड ओवर अगेन। द हाथी सो कि अरे ये बच्चा कितना टच करना चाह रहा है मेरे को, हाथी बैठ गया, उस बच्चे ने उसका माथा टच कर लिया। तो बच्चे ने टच किया क्या? हाथी की वजह से टच कर पाया ना। तो हम भी जब दिखाएंगे कृष्णा जंप करते, कृष्णा आई वांट टू टच यू, हम नहीं कर सकते। बट व्हेन कृष्णा बेंड्स, कृष्णा showers his mercy, we can touch Krishna. So this is a take home message and the class will end here. We will meet on